सीबीएसई बोर्ड में इस बार ओएसएम को लेकर बहुत विवाद रहा। उसके बाद से सीबीएसई ने सुधार करने की कोशिश किया एंड जो प्रोसेस उन्होंने यूज़ किया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड सिस्टम जिस तरीके से किया उससे जो ओएसएम है उसको भी एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि भाई इससे गलतियां नहीं हुई है या कहाँ पे गलती हुई है, एक अच्छी टेस्टिंग हो जाती है, वहाँ पे वो लोग सिस्टम को सुधार सकते थे। बट फिर भी काफ़ी बच्चों को फोटोकॉपी निकलवाने में, फोटोकॉपी की जो रीचेकिंग प्रोसेसेस है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करने वाला हूँ कि कहाँ पे आपको इश्यूज आ रहे हैं और कैसे वो रिजॉल्व करना है। हालांकि सीबीएसई की तरफ से अभी इस पर कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया कि ये प्रोसेस कैसे रिजॉल्व होगा। बट एक चीज़ को जो बार बार आप रिपीटेडली करते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है। तो काफ़ी बच्चों के जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बट अभी तक किसी भी बच्चों को फोटोकॉपी सीबीएसई की तरफ से एलोकेट नहीं हुआ। हो सकता है एक आध दो का बच्चों को आ चुका होगा, तो अगर आपका आ चुका है तो एक बार कंफर्म करना। जिन बच्चों का नहीं आया है या कहां तक प्रोसेस कंप्लीट कर पाए वो भी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना और फोटोकॉपी आने के बाद से क्या ऑब्जर्व करना है आपको वो सब कुछ भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे जो पहला इशू आ रहा था वो इशू रिजॉल्व अभी तक भी नहीं हुआ, जैसे कि सर्वर एरर वगैरह चल रहा था। हालांकि सर्वर एरर फिक्स हो चुका है, डेट एक दिन जो डिले हुआ था वो सीबीएसई ने एक्सटेंशन भी दे दिया, वो एक गुड न्यूज़ है। बट काफ़ी जगह पे आप देखेंगे तो पेमेंट करने में इशू आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो पेमेंट करने में इशू आ रहा है वहाँ पे हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे वो देखते हैं। वो पेमेंट साइट से भी हो सकता है, जो इंटीग्रेशन इनका रेजर पे के साथ है वहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं वो एक बार समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार आप लोग ये नोटिस देख लेना, जो फोटोकॉपी निकालने के लिए लास्ट डेट है पहले 22 था बट अब 23 कर दिया गया। तो आपको परेशान नहीं होना, डेट एक्सटेंड हो गया। बट इन्होंने एक गलती कर दी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो इन्फॉर्मेशन डाल दिया। इससे वजह से बच्चे जो है डायरेक्टली पहले ही अप्लाई करना शुरू कर दिया और ये जो इशू है इसकी वजह से इनका टेक्निकल ग्लिचेस और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, सर्वर हैंडल नहीं कर पाया इतना ट्रैफिक। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं डालते तो बच्चे आराम से जो ड्यूरेशन है उसके बीच में अपना एनरोलमेंट करते हैं और इनको सर्वर्स में दिक्कत नहीं आती। बाकी कुछ भी नहीं किया जा सकता। बाकी कल जो है 2 बजे के बाद से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारा सर्वर अप हो जाएगा एंड सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद से हम लोग ने अप्लाई करना शुरू किया तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। आपका जो पहला स्टेप होता है, आपको इधर कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना, हाउ टू अप्लाई पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेप्स फॉलो करने। बाकी आपको रजिस्टर पे डायरेक्टली क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद से आपका जो है यहाँ पे एक और चीज़ होगा, यहाँ पे सारे टाइमलाइंस आपको दिख जाएंगे। फोटोकॉपी जो है 23 तक जाएगा तो आपको यहाँ पे डेट भी दिखेगा कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसकी बाद से वेरिफिकेशन एंड री एवल्यूशन प्रोसेस है, वो आपको अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो यहाँ पे शो करेगा लेकिन 29 मई तक जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से पेमेंट फेलियर हो रहे हैं या बाकी चीज़ें आ रहे हैं तो पेमेंट जो रिड्यूस किया गया, जैसे पहले 700 फोटोकॉपी निकलने के लिए था अब केवल 100 रुपीज़ कर दिया। अब क्या होगा, पेमेंट फेलियर होने की वजह से ज़्यादातर बच्चे जो हैं अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे और उनकी फ़ोटो जो जेन्युइनली जिनको नीड थी उनका फोटोकॉपी तो निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, बाकी क्या करना पड़ेगा, सीबीएसई इसे कैसे हैंडल करता है लेट्स सी। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो पहला कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले अपना क्लास सेलेक्ट करना है, आपका रोल नंबर, आपका एडमिट कार्ड आईडी डालनी है एंड देन यहाँ पे ये कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद से कुछ और नहीं करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, नॉट टू द नेक्स्ट, केवल सर्च पे क्लिक करना। आपका पूरा डाटा यहाँ पे फैच हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका डाटा यहाँ पे फैच हो गया तो यहाँ पे आपका रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम सब वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद से नेक्स्ट पे जाना, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद से। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे आप, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा और आपका ईमेल एड्रेस। इस पे जो है नोटिफिकेशन देने के लिए होता है। हालांकि सीबीएसई कई बार नोटिफाई नहीं करता इन सब चीज़ों पे, आपको पोर्टल पे ही लॉगिन करना पड़ेगा। बाकी आप ये डिटेल्स कैसे करके फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, जैसे ही आपने ये डिटेल्स दे देंगे तो आपका रिव्यू करने के लिए आ जाएगा डिटेल्स कि क्या क्या आपने इंटर किया, वो सब कुछ सही है कि नहीं। फिर कैप्चा कोड करेंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, अपना एड्रेस वगैरह डिटेल्स फिल आउट करने के बाद से अब आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे आपका यूजर नेम रहेगा और पासवर्ड रहेगा। हालांकि इसमें कोई चेंज नहीं रहता, आपका रोल नंबर रहता है और आपका जो सीबीएसई के एडमिट कार्ड पे आपका एडमिट कार्ड आईडी है वो रहेगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा एंड देन अब आपका अगला स्टेप होता है गो टू लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर आप इंटरफेस पे लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉगिन करते समय यहाँ पे इस तरीके का पोर्टल दिखेगा। फिर जो आपको लॉगिन डिटेल्स आया था, पासवर्ड और आपका आईडी, वो यहाँ पे डालेंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के कैप्चा कोड डालेंगे, आपका लॉगिन यहाँ से हो जाएगा। आप चाहे तो होम पे भी जा सकते हैं, ये प्रोसेस बाद में भी कर सकते हैं रजिस्टर होने के बाद से। अब कुछ इस तरीके के इंटरफेस आएंगे। वेरिफिकेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस वाला प्रोसेस है वो अलग हो जाएगा, रीवल्यूशंस अलग हो जाएगा। अभी ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है
बाकी आपका ये वाला प्रोसेस अभी कंप्लीट करना है, फोटो कॉपी के लिए पेमेंट करना है। ज़्यादातर बच्चों का एप्लीकेशन जो है यहाँ पे अटक जाता है, ये पेमेंट ही रिसीव नहीं हो रहा है, वो कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। अभी ये डैशबोर्ड पे गए, फोटो कॉपी पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, बगल में फोटो कॉपी अवेलेबल है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है अगला इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट में आपने एग्जाम्स दिया था, तो ये सारे सब्जेक्ट लिस्टेड है। लेकिन आप किस सब्जेक्ट्स का फोटो कॉपी निकलवाना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था, इम्प्रूवमेंट दिया था, आप सीबीएसई का किसी भी तरीके का एग्जाम दिया था क्लास 12 का, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लेट से मेरे को 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना, मैं 5 पे टिक करूँगा और देन सेव एंड प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे मेन एग्जाम में मैंने दिया था, फीस कितना लग रहा है वो यहाँ पे मेंशन रहेगा और टोटल फीस क्या रहेगा, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला डाटा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है फाइनल पेमेंट करना है, तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करोगे आप, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी वगैरह यहाँ पे मेंशन हो जाता है, बस पे नाउ पे क्लिक करेंगे एंड देन आपका जो है फीस पे हो जाता है। फीस पे होने के बाद से फीस पे करने के लिए आपको एक इंटरफेस इस तरीके से आएगा, जैसे यहाँ पे सीबीएसई पीवीआर करके आएगा एंड देन यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा, इस पर सेलेक्ट करेंगे देन क्यूआर कोड आ जाएगा और देन यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारा प्रोसेस आएगा, जैसे कार्ड के लिए आप जाना चाहते हैं कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से सारे बैंक अवेलेबल होते हैं, बट ज़्यादातर ईजी ऑप्शन होता है यूपीआई करना। बट यूपीआई पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरेट क्यूआर करके आएगा, जनरेट करने जाएंगे आप तो वो जनरेट ही नहीं हो पाता, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। जब जनरेट ही नहीं हो पाएगा तो फिर आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, जैसे हमारी टीम जब कर रहे थे तो उन लोग को प्रॉब्लम ये आ रहा था कि क्यूआर जनरेट नहीं हो रहा था, तो हाई स्पीड इंटरनेट पे होने के बाद से जब ये लगभग 10-20 बार क्लिक हुआ तो उसके बाद से क्यूआर आ गया एंड देन पे किया गया। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स का हम लोगों ने एप्लीकेशन कंप्लीट किया एंड काफ़ी स्टूडेंट जो है फोटो कॉपी जो है निकाल के हमें देना चाहते हैं रीचेक करने के लिए, वो एप्लीकेशन जो था जहाँ से आप हमें सबमिट कर सकते थे वो हमने क्लोज कर दिया था। बट फिर से हमने काफ़ी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट से जो नीडी है उनके लिए हमने स्टार्ट कर दिया। रजिस्ट्रेशन का लिंक नीचे है, आप वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपका फ़ोटो कॉपी जो आप निकलवाएंगे या आप हमारे साथ वो भी प्रोसेस करवा सकते हैं। जैसी फोटो कॉपी आ जाएगा हम लोग रीइवैल्यूएट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पे मार्क्स बढ़ सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, फिर आप सीबीएसई को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पहले चार्ज करते थे केवल 199, बट अभी फीस हमने बढ़ा दिया था काफ़ी कॉपीज आ जाने की वजह से, तो अभी केवल 499 है। आप जो है नीचे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे रजिस्टर करना है वो भी आपको वहाँ पे मेंशन है। उसके बाद से जैसे फीस पेमेंट हो जाएगा तो कुछ इस तरीके के डिटेल्स आ जाते हैं आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फाइनल सबमिशंस का पूरा डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशंस फॉर्म जो आपने सबमिट किया था एंड देन आप एंश्योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे, एंश्योर बुक स्टेटस पे, एंश्योर बुक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामने दिख जाएगा कि आपने सारा कुछ सबमिट कर दिया, बट अभी तक डाउनलोड के लिए ऑप्शंस नहीं आए। जैसे ही ये ऑप्शंस आप लॉगिन करके चेक करेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे तो आपका यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, फिर आप डाउनलोड करेंगे और फिर अपना एंश्योर शीट चेक करेंगे। साथ में आपको जो है एंश्योर का पूरा मार्किंग स्कीम मिल जाएगा, उससे भी मैच करके आप अपना देख सकते हो कि कहाँ पे मार्क्स इंप्रूव होना है। जो मेन चीज़ आपको चेक करना है अपने मार्कशीट पे वो ये होना चाहिए कि आपके जो एंश्योर शीट आ रहा है, जो चेक करना है वो ये है, एंश्योर शीट आ रहा है उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज ब्लैंक है, जैसे कोई चीज़ जो है कोई आंसर शीट आपने लिखा है लेकिन वहाँ पे साइन ही नहीं हुआ है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया है बट उसके आगे नॉट आंसर्ड लिख दिया है, तो ये भी इशू हो जाता है। कई बार हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, नॉट आंसर्ड में आ गया। या जो MCQs है उसमें ऐसा तो नहीं है कि हमने फर्स्ट का ए लिखा था लेकिन उन्होंने सेकंड का ए समझ लिया, ये वाला इससे मतलब मिसमैच हो गया फोटोकॉपीज में, ये सिचुएशंस आ सकते हैं। हालांकि जो है पेपर ब्लर वगैरह होने का केसेस नहीं बताया CBSE ने, बट हो भी सकता है, आप वो भी चेक करेंगे, ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। कई जगह पे ऐसा आप पाएंगे कि आंसर शीट पे आई तो लग गया है, ऐसा आंख बना होगा, बट उससे अभी रीइवैल्यूएट नहीं हुआ है, मतलब वहाँ पे मार्क्स कोई नहीं मिला है, तो वो आपको एक बार और ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है। अब कुछ रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सारा प्रोसेस में बता दिया। ये इजी प्रोसेस है, CBSE बहुत ही सस्ता कर दिया इनके सिस्टम को भी इम्प्रूव करने के लिए, स्टूडेंट्स को अपने सेटिस्फेक्शंस के लिए भी। तो आपको जो है इस बेनिफिट को जरूर उठाना चाहिए, कहीं पे भी हमारी हेल्प की जरूरत है, हम लोग अवेलेबल हैं। होप इंडिया आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।